रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जस की तस बनी हुई है। लगातार 5वें दिन राजधानी में 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रदूषण और सर्दी की वजह से कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ा हुआ है। नोएडा के बाद गाजियाबाद बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने वालों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। सर्दियां इस बार कोरोना संकट के साथ आई हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, तापमान गिर रहा है और जहरीली हवा की वजह से मरीजों की हालत और भी गंभीर हो रही है। नवंबर में ठंड ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुल मिलाकर दिल्ली इस वक्त महामारी, बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के साथ 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। प्रदूषण को लेकर जारी अलर्ट भी खतरे की आशंका बढ़ाने वाला है। 25 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच सकता है। ये हालात कोरोना की चपेट में आए मरीजों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 109 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में 6,224 नए मामले सामने आए। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल मामले 5,40,000 को पार कर चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा और गुरुग्राम के बाद अब गाजियाबाद ने भी दिल्ली से आने वालों का रैंडम टेस्ट किए जाने का फैसला किया है। गाजियाबाद बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बूथ लगाया है, जहां शाम को दिल्ली से लौट रहे लोगों की टेस्टिंग हो रही है। हमारे यहाँ 10-12 लाख लोग ऐसे हैं जो रोजाना किसी न किसी काम से या बिजनेस से या शॉप से ये दिल्ली में आना जाना करते हैं। तो इन लोगों पे कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हाई रिस्क जोन है वो, तो हमारे यहाँ आते हैं कहीं इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करके ना लेके आ रहे हो, तो इसी को अर्ली हम डिटेक्ट करके उनको आइसोलेट करते हैं। इसलिए हमने रात में शाम के टाइम ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये शाम का टाइम है, ये उनके लौटने का समय है। दिन में भी हमने दिन में तो हमारी रैंडम चेकिंग दीपावली के बाद लगातार चल रही है, लेकिन आज से हमने शाम का भी ये रखा है कि शाम को जरूरी है। सर बहुत बढ़िया चीज़ है। तो दिल्ली से आने वाले के जो आप कर रहे हो। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं आ रहा था एंड्रोमेडा ओखला। तो यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है जी। टेस्ट हो गया आपका? हाँ सर, टेस्ट रिपोर्ट बताइए। अभी नहीं बताई, बाकी एड्रेस लिखवा दिया है। मास्क को लेकर भी गाजियाबाद में सख्ती बढ़ा दी गई है। इस समय मौसम तेजी से बदल रहा है और लोग संक्रमण से बेखौफ होकर लापरवाही के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। वायु प्रदूषण फेफड़ों पर असर करता है, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। ऐसे में कोरोना का हमला घातक हो सकता है। वो केसेस बढ़ने के पीछे हम लोगों ने तो एक तरह से फोरवॉर्न जिसे कहते हैं कि सभी को किया कि भाई अभी फेस्टिवल्स आएंगे तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है। विंटर आएगा तो विंटर के अंदर भी इन सब बातों का ध्यान रखना है। विंटर में भी केसेस बढ़ते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सालों साल से हम देख रहे हैं कि ये दिल्ली और एनसीआर के इलाके में पॉल्यूशन जो है एक गहन समस्या बनी हुई है, जिसका एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी का अभी तक पूरा कंप्लीट समाधान नहीं हुआ है। तो ये पॉल्यूशन भी जो है एग्रेवेट करने वाले फैक्टर्स हैं। जब ये सारे फैक्टर्स का हमें पता है। जानकारों के मुताबिक सर्द मौसम की नमी में वायरस करीब 72 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं और जिस तरह से उत्तर भारत में सर्दी बढ़ रही है, उसके साथ साथ कोरोना के और फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। गाजियाबाद से मैं गौर के साथ कुमार कोणाल, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।